नमस्कार दोस्तों, आज हम समसामयिकी में देखेंगे चर्चित स्थल, विश्व के चर्चित स्थल जिसमें से भारत के भी महत्वपूर्ण होंगे। पहला देखिए, कह रहा है कि अब तक का सबसे विशालकाय डायनासोर का कंकाल के अवशेष कहाँ मिले। अब तक का सबसे विशालकाय डायनासोर के कंकाल के अवशेष कहाँ मिले, तो ये मिला है कहाँ पे, लुफेंग। कहाँ पे, लुफेंग। और लुफेंग जगह है कहाँ पे, चीन की जगह है। चीन में लुफेंग में पाया गया कौन सा, डायनासोर का कंकाल का अवशेष पाया गया है। चीन की राजधानी कहाँ पे है, चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। दूसरा है चर्चित स्थल, भारत का पहला गांव जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 के टीके दिए जा चुके हैं। भारत का पहला गांव जहां पे सभी वयस्कों को कोविड-19 के टीके दिए जा चुके हैं। तो पहला गांव कौन सा है, वो है वेयान। कौन सा गांव है, वेयान। और वेयान गांव कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का एक गांव है। कौन सा, वेयान, जहां पे भारत का पहला गांव होगा जहां पे सभी वयस्कों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। तो वेयान, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य है जो किस में बट गया है, केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। भारत में टोटल राज्यों की संख्या कितनी है और केंद्र शासित प्रदेश अब कितने हो चुके हैं, कमेंट करके बताइए। अगला समसामयिकी देखते हैं। दुनिया की पहली शिप टनल कहाँ बनाई गई है। दुनिया की पहली शिप टनल मतलब शिप टनल सुरंग कहाँ बनाई गई है, तो ये बनाई गई है नॉर्वे में। कहाँ पे, नॉर्वे में बनाई गई। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे है, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और नॉर्वे में एक नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है, शांति का नोबेल। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। अगला है, एशिया का पहला ग्रीन विलेज कौन सा है। एशिया का पहला ग्रीन विलेज, जो भारत का भी पहला ग्रीन विलेज होगा, कौन सा है, खोनोम। कौन सा, खोनोम। और खोनोम कहाँ पर पड़ता है, तो ये है नागालैंड। किस राज्य में, नागालैंड। जो पहला गांव होगा कौन सा, पूरी तरह से ग्रीन विलेज पर्यावरण अनुकूल होगा, कौन सा, खोनोम। अगला, नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अगला, देश की सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का प्रस्ताव दिया गया कहाँ पे बनाने का, मतलब देश का अगर ये क्रिकेट स्टेडियम बन जाता है तो भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर क्रिकेट स्टेडियम होगा। कहाँ पे, तो ये है सिस्सू। कौन सा, सिस्सू जगह पे। सिस्सू कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो अगर सिस्सू में क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर ये क्रिकेट स्टेडियम होगा। और इसकी ऊंचाई लगभग मानी जाए कितनी, 10,000 फीट। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह क्या होगा, क्रिकेट का मैदान होगा, जो दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान होगा। ई ग्राम विश्वग्राम परियोजना, ई ग्राम इलेक्ट्रॉनिक ग्राम विश्व परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो कहाँ से की गई है परियोजना, हरिपुरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। यह हरिपुरा किससे संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस से। हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाते हैं, 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस जयंती को किस रूप में मनाया जाता है, पराक्रम दिवस के रूप में। तो पराक्रम दिवस किसका बर्थडे मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस का। तो ये ग्राम विश्वग्राम परियोजना की शुरुआत कहाँ पे की गई, कुछ चर्चित व्यक्ति को देखते हैं। पहला है अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन है, तो ये है मॉरिशस के 4 बार प्रधानमंत्री, 4 बार पीएम और 2 बार राष्ट्रपति रह चुके अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ का क्या 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अनुरुद्ध जगन्नाथ कौन था। तो मॉरिशस के 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनका क्या हो गया, निधन हो गया। अगला है उपासना कामनी। उपासना कामनी कौन है। तो इनको दिया गया एक फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का एम्बेसडर बनाया गया है। फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उपासना कामनी को। अगला है सुमिता मित्रा बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। सुमिता मित्रा कौन, यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। सुमिता मित्रा को यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये अमेरिकी रसायन शास्त्री हैं जो गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश की श्रेणी में सम्मानित किया गया है यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार। तो अनुरुद्ध जगन्नाथ कौन है, मॉरिशस के 4 बार के प्रधानमंत्री और 2 बार राष्ट्रपति रह चुके का निधन हो गया। उपासना कामनी फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का एम्बेसडर बनाया गया है। सुमिता मित्रा कौन है, यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। गोसियामे सिथोले कौन है। गोसियामे सिथोले एक महिला हैं कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका की महिला हैं जो 10 बच्चों को जन्म देने, एक साथ 10 बच्चों को जन्म देने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। कौन, गोसियामे सिथोले जो एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिए हैं, जिसमें से 7 लड़के और 3 क्या है, लड़कियां हैं। इससे पहले रिकॉर्ड था माली का, जो 25 वर्षीय महिला हलीमा सीसे के नाम था, जिन्होंने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया था। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है कि एक साथ 10 बच्चों को जन्म देने वाली महिला का नाम क्या है, तो उसका होगा गोसियामा सिथोले। और किस देश की है, तो दक्षिण अफ्रीका की। अगला व्यक्ति हैं संजय दत्त। इनको संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीज़ा दिया गया है। तो गोल्डन वीज़ा पाने वाले अभिनेता कौन, संजय दत्त। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ पे है, अबू धाबी। अगले हैं अनुराग ठाकुर। ये सांसद हैं, वर्तमान में सांसद हैं और मंत्री भी हैं। अनुराग ठाकुर को क्या है, प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम सांसद, देश के प्रथम सांसद हैं जो प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। और उन्हें 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख में कैप्टन का पद दिया गया है। कौन सा पद, 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख का पद दिया गया है। तो गोसियामे सिथोले कौन, 10 बच्चों को जन्म देने वाली विश्व की प्रथम महिला। संजय दत्त, संयुक्त अरब अमीरात, गोल्डन वीज़ा। अनुराग ठाकुर, प्रादेशिक सेना कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम सांसद। प्रियंका मोहिते, माउंट अन्नपूर्णा जो नेपाल में स्थित पर्वत चोटी है उसको फतह करने वाली भारत की प्रथम महिला बने। कौन, प्रियंका मोहिते। माउंट अन्नपूर्णा जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है, इस पे चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, प्रियंका मोहिते। माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पे पोजिशन है, नेपाल में। अगला है नरेंद्र कोहली। ये क्या है, तो ये थे वरिष्ठ साहित्यकार थे। इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। ये क्या किए थे, महाभारत की कथा को अपना एक उपन्यास में लिखे थे, महासमर। महाभारत को उपन्यास का नाम दिया था कौन सा, महासमर। मतलब महासमर जो इन्होंने पुस्तक लिखी है महाभारत से संबंधित है, महासमर। इन्हें आधुनिक तुलसीदास भी कहा जाता है, आधुनिक तुलसीदास।
आधुनिक तुलसीदास। आधुनिक तुलसीदास किसे कहा जाता है? नरेंद्र कोहली साहित्यकार हैं जिन्हें का हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। यह महाभारत को महासमर के रूप में एक उपन्यास के रूप में लिखे थे। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक तुलसीदास। अगला है श्याम सुंदर ज्ञानी। श्याम सुंदर ज्ञानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पारिवारिक वन्य में उनके योगदान के लिए दिया गया है। मतलब ये क्या है? एक जलवायु कार्यकर्ता हैं श्याम सुंदर ज्ञानी। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला है शंख घोष। शंख घोष ये क्या है? बंगला साहित्यकार हैं। बंगला कवि एवं साहित्यकार हैं जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। शंख घोष का निधन हो गया। पंडित राजन मिश्रा। पंडित राजन मिश्रा कौन है? पंडित राजन मिश्रा शास्त्रीय गायक हैं जिनका 70 वर्ष की आयु में 25 अप्रैल 2021 को दिल्ली में क्या हो गया? निधन हो गया। तो शास्त्रीय गायक हैं। नाम सुने होंगे ना, साजन मिश्रा और राजन मिश्रा की जोड़ी ने ख्याति प्राप्त की थी ना। तो साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किससे संबंधित? शास्त्रीय गायक से। ये किस घराने से संबंधित है? ये पूछ सकता है। तो ये किस घराने? बनारस घराने से संबंधित थे। कौन? पंडित राजन मिश्रा। अगला है अंजलि भारद्वाज। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको किसे? अंजलि भारद्वाज को। ये कौन है? अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन द्वारा, मतलब अमेरिका का पुरस्कार है जो इन्हें दिया गया है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार दिया गया किसको? अंजलि भारद्वाज को। अगले भावना कंठ कौन है? तो ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं जो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ली थी। तो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन है? भावना कंठ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भावना कंठ और अंजलि भारद्वाज का। एक पुरस्कार है व्हिटले पुरस्कार 2021। किसे दिया गया है? व्हिटले पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर का पुरस्कार भी कहा जाता है, जिसे ब्रिटिश संस्था व्हिटले फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। तो व्हिटले पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो दिया गया किस व्यक्ति को? नुक्कू फोम। ये पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण संबंधित हैं। और ये कहाँ के रहने वाले? नागालैंड। कहाँ के? नागालैंड के। तो नागालैंड के पर्यावरणविद नुक्कू फोम को व्हिटले पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, उन्हें दिया गया है। अगला पुरस्कार है प्रिट्जर पुरस्कार, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्ट क्षेत्र में। आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकला क्षेत्र में, आर्किटेक्चर में दिया जाता है। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया जॉन फिलिप वासल को और एनी लेकेसन को। संयुक्त रूप से दिया गया। किसको? जीन फिलिप वासल और एनी लेकेसन को दिया गया कौन सा पुरस्कार? प्रिट्जर पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला क्षेत्र में, मतलब आर्किटेक्चर में दिया जाता है ना। इसे कहा जाता है निर्माण उद्योग का नोबेल। ये कहाँ के रहने वाले हैं दोनों लोग? तो ये हैं फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले हैं। जीन फिलिप वासल और एनी लेकेसन को दिया गया है प्रसिद्ध प्रिट्जर पुरस्कार, जिसे बोला जाता है आर्किटेक्चर का नोबेल। व्हिटले पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? नुक्कू फोम। कहाँ के रहने वाले हैं? नागालैंड के। कहाँ के? फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे है। पहली
आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21। मतलब पहली बार आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला गया 2019 से 21 के बीच। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ? फाइनल मैच खेला गया साउथ टेम्पटन के एजेस बाउल स्टेडियम। ये कहाँ पे पड़ता है? इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में फाइनल खेला गया साउथ टेम्पटन एजेस बाउल स्टेडियम में, इंग्लैंड में। और किसके बीच फाइनल खेला गया? फाइनल खेला गया किसके? भारत और न्यूजीलैंड के बीच। इसमें विजेता टीम कौन सी है? मतलब पहले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। कौन बना है? न्यूजीलैंड। किसको हराया है? भारत को। तो उपविजेता कौन है? भारत। उपविजेता भारत ना। भारत ने मैच हार गया। जो पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी उसमें विजेता बना है कौन? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पे है? कमेंट करके बताइए। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? कीवियों का देश। न्यूजीलैंड का कीवियों का देश। और न्यूजीलैंड की राजधानी है जो कहा जाता है विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी। कौन सी है? न्यूजीलैंड की राजधानी। कमेंट करके बताइए न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? न्यूजीलैंड में एक सर्वोच्च शिखर पाया जाता है, कौन सा? दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। तो पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 का विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। कहाँ पे खेला गया? एजेल बाउल स्टेडियम, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड में। विजेता कौन? न्यूजीलैंड। मैन ऑफ द मैच रहे हैं कौन? मैन ऑफ द मैच रहे हैं काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे केन विलियमसन रहे। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान हैं ये रहेंगे। कुल टीमें कितनी थी? कुल टीमें थी 9। कुल टीमें कितनी भाग ली थी? 9 भाग लिए थे टीम ने। विजेता को कितना रुपया मिला है? 1.6 मिलियन डॉलर विजेता को मिला है। विजेता को रुपया मिला है कितना? 1.6 मिलियन डॉलर। उप विजेता को इसका आधा 0.8 मिलियन डॉलर मिला है। तो ये जरूर याद रखिए। तो इस तरह से समसामयिकी एक बार दोहरा जरूर लीजिएगा ना। समसामयिकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पीटी या आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।